हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन बुकलेट देख रहे हैं वो आज ही संपन्न बीपीएससी AAO मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन बुकलेट है। तो अगर आज 67 बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को ध्यान से देख लें। करंट के जो प्रश्न पूछे गए हैं इस बार वो कुछ अनएक्सपेक्टेड है, यानी उस तरीके के ट्रेंड नहीं रहा है बीपीएससी का प्रश्न पूछने का। तो पहले हिस्ट्री वाले सेक्शन 1 देख लेते हैं, इसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। जहाँ तक डीआई की बात है तो डीआई वाले प्रश्नों को दीपांकर सर आपको डील करेंगे। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास का वर्णन कीजिए। फ्लैट सा क्वेश्चन है। अब इस तरीके कोई कहे कि हमारे टेस्ट सीरीज से आ गया है तो सारे के टेस्ट सीरीज से आएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न लगभग बीपीएससी में पहले 7-8 बार पूछे जा चुके हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए, ये भी फ्लैट क्वेश्चन है। बिरसा आंदोलन के कारणों एवं परिणामों का परीक्षण कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। मौर्य काल की कला की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। सेम क्वेश्चन ऑडिटर मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया है। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर है कि सेक्शन 1 जो है इसमें प्रीवियस ईयर रामबाण है। अगर आपने बीपीएससी और बीपीएससी के द्वारा जो सेम पैटर्न पर अन्य परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, अगर आपने सारे के प्रीवियस ईयर एक बार कवर कर लिया है, उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली है, तो आप सेक्शन 1 में बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में रहेंगे। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट वाले 2 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि ए और बी करके पूछे गए हैं। संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर की संस्कृति की देन। अब देखते हैं सेक्शन 2 जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है, चाहे वो बीपीएससी हो या बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई अन्य परीक्षाएं हों। देखो क्या प्रश्न पूछा है। व्हाई डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंड ओवर एयर इंडिया टू टाटा ग्रुप? व्हाट चेंजेज विल टेक प्लेस इन द वर्किंग ऑफ एयर इंडिया? अब इस तरीके के प्रश्न का उत्तर 38 नंबर में देना, अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, आपने कुछ डेटा इकट्ठा नहीं कर रखे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास ऑप्शन हो तो इस तरीके के प्रश्नों को छोड़ना चाहिए। हस्तांतरण के बाद एयर इंडिया के कामकाज में कौन से परिवर्तन होंगे? यानी आप कह सकते हैं कि जो 7 नंबर टाटा ग्रुप से पूछा गया है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और आप 38 नंबर के उत्तर लिखने की स्थिति में शायद, अगर आपने इन डेप्थ नहीं पढ़ रखा हो उस पूरे मुद्दे को, तो नहीं होंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट ऑपरेशन गंगा? हाउ वाज इट एक्सिक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑपरेशन गंगा से आप क्या समझते हैं और भारत सरकार इसे कैसे निष्पादित किया? तो चूंकि आप कह सकते हैं कि एक ही टॉपिक से 2 प्रश्न पूछ लिए गए, यानी रसिया यूक्रेन से एक अलग प्रश्न पूछा गया है और ऑपरेशन गंगा से भी एक प्रश्न पूछ लिया गया है। तो जो भारतीय मेडिकल के छात्र ज़्यादातर जो यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको देश वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो ये किस तरीके से पूरी प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट किया गया, कौन कौन से वहाँ के नेबरिंग कंट्री थे जहाँ भारत ने अपने जो प्रमुख यहाँ के नेता थे उस विभाग से संबंधित और जो यहाँ के रणनीतिकार थे उनको भेजा और किस तरीके से पूरे मूवमेंट को अंजाम दिया, तो आपको कुछ आंकड़े सहित इसका उल्लेख करना होगा। अगर आपके पास आंकड़े हों, डेटा हो और उस तरीके के कुछ उदाहरण हो और अन्य देशों ने क्या क्या किया अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए, तो आप कंपैरेटिवली इस प्रश्न को लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए, इसे लागू करने वाले अभिकरण पर प्रकाश डालिए। ये भी एक नया ट्रेंड है, जैसे यूपीएससी प्रश्न पूछती है, कोई भी पॉलिसी आती है या कोई नया सरकार कोई नई डेवलपमेंट करती है या कोई नई योजना लाती है तो उससे प्रश्न पूछने का ट्रेंड रहा है। तो अब बीपीएससी भी योजना और पॉलिसी से प्रश्न फुल प्लस पूछने लगी है। अगला है, रसिया यूक्रेन युद्ध का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर कैसा असर पड़ा, विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, वैश्विक श्रृंखला आपूर्ति श्रृंखला में क्या असर पड़ा इसको तो आप बताएंगे ही साथ इसका भारत जैसे देशों पर क्या असर पड़ा, इस चीज़ को आप एक पैराग्राफ में अलग से बताएंगे। खासकर ऊर्जा सेक्टर जो है वो कैसे प्रभावित हुआ इस पूरे युद्ध से। इसके साथ ही साथ खाद्य आपूर्ति, जैसे खासकर गेहूं को रिलेटेड चीज़ें और फिर चिप की आपूर्ति, ये 3 चीज़ें मुख्य रूप से आप बताएंगे कि किस तरीके से इससे प्रभावित हुआ और इंटरनेशनल जो सप्लाई चेन है वो कैसे प्रभावित हुआ। इन दोनों चीज़ों को आपको विस्तार से बताना होगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका गहरे राजनीतिक और आर्थिक संकट के दलदल में क्यों फंस गया है? इसके पीछे के कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक उपाय सुझाएं। यानी कि सीधा प्रश्न है कि जो श्रीलंका में आर्थिक संकट आया है उसके कारण क्या हैं और आपके हिसाब से उसके उपाय या आपको सुझाने हैं।
साथ ही साथ आप चाहें तो संक्षेप में इस आर्थिक संकट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है इसे भी बता सकते हैं, लेकिन जो मुख्य डिमांड है क्वेश्चन की वो ये वाली चीज़ है। इसमें ऑडिटर की तुलना में आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा दिए गए हैं। एक एक करके जो प्रश्न पूछे गए हैं करंट वाले, हम कोशिश करेंगे कि इसकी मॉडल आंसर आपको विस्तृत रूप में उपलब्ध करा दिया जाए, यानी कि कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होने चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ऑडिटर मुख्य परीक्षा, AAO मुख्य परीक्षा और CDPO मुख्य परीक्षा, इसके जितने भी प्रश्न हैं उसके मॉडल उत्तर हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे, ताकि जो 67 BPSC मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें आपके पास कुछ रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाए, ताकि इससे अगर मिलता जुलता कोई प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पर आपके पास पर्याप्त कंटेंट हो। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।